बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और अकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वह बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए शादी का पैगाम आता वो इसे ठकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ के शहजादी इस दावत में अपने कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची तो बहुत मोटा था। इसने अपने कनीज़ों से हंसते हुआ कहा, ये तो गोल टोपू लगता है। दूसरा उम्मीदवारों को देखकर इसने कहा, कैसे खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो इसने कहा, ज़रा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने इसको सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था तो इसने मुर्ग की कलगी कहा कहकर पकारा। इस तरह वो हर उम्मीदवार की इंसल्ट करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा इसे देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ पूछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत इंसल्ट की है तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने बड़े दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद एक गोया आया जो गली को कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। इसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज़ सुनी तो एक खादम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बुला लाओ। खादम पुराने कपड़ों वाले फ़कीर को ले आया। इस फ़कीर गवाए ने बादशाह शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें अपना अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वह बदहवास हो गई। वह बहुत रोई भी थी, मगर बादशाह ने इसकी एक नज़र बादशाह ने इस डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। मैं वह कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी को शादी और गवाही के साथ कर दिए। फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चलती। रास्ते में वो एक महल से गुजरती। इतनी बड़ी महल को देखकर वो हैरान रह गई। इसने फ़कीर से पूछा कि ये महल किसका है। मैंने सुना है कि तुम एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये महल उसी का है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। फ़कीर ने जवाब दिया, हाँ ये मैंने किया है। इसने ठंडी सांस ली। कहकर इसके बाद वो बहुत खूबसूरत वाह में पहुंची। इनको देखकर शहजादी ने फिर वो पूछा कि ये किसका बाग है। अभी इसे दाढ़ी वाले के फ़कीर ने आस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीम व शान शहर में दाखिल। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है। फ़कीर ने बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मालक है। अगर तुम इससे शादी कर लेते ये सब कुछ तुम्हारा होता। मैंने तो बड़ी गलती की, काश मैं इससे शादी कर लेती। शहजादी ने पछताते हुए कहा, नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। मुझ में कोई कमी है। इस तरह की बातें करते हुए वो एक झोंपड़ी से के पास पहुँचे। कैसे बदनवा छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है। शहजादी ने पूछा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं। फ़कीर ने कहा कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब चलाओ मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। जब शहजादी को खाना पकाना ना आता था इसीलिए फ़कीर ने इसकी मदद की और कुछ ही देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया, सो गए। दूसरे सुबह फ़कीर ने इसे जगाया घर साफ़ करने और दूसरे काम करने को। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जड़ी गटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने तक के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फ़कीर ने कहा कि मैंने जो कुछ खाया था खर्च हो गया, कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें पेड़ ला कर देता हूँ, तुम सिर्फ टोकरियाँ बोल लेना। ये कहकर वो जंगल गया और दरख्त काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियाँ शुरू की तो इसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत काम नहीं किया था, इसलिए इसकी उंगलियाँ ज़ख्मी हो गई और इनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसने शोहर ने कहा कि मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूट लाकर
ऊन ला कर देता हूँ, इसे कपड़े बुन लिया करो। मगर वो ये भी ना कर सका। फ़कीर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ले आऊँ, तुम बाज़ार लेकर जाकर बेच दिया करना। मगर शहज़ादी ने आकड़ कर कहा, मैं अगर बाज़ार में खड़ी होकर तुम्हारे मुल्क के लोग मुझ पर इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है। अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेच के काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो इसे पर तरस खाकर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते। बर्तन बिक गए तो फ़कीर ने और बर्तन ला कर दिए। इस दौरान एक वज़ीर और बदमिजाज सिपाही वहाँ से गुजरा। इसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए थे, देखकर उन्होंने लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ते में मत गिरना। शहज़ादी बहुत परेशान। इसने सारा वाक़या अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई ही बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाज़ार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं। खैर, मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बोरचन की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इसी तरह एक मगरूर शहज़ादी एक मददगार बोरचन बन गए और वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बोरचन खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मगर दिन जब मेहमान आए शुरू हुए तो वो बोरची खाने के खिड़की से इन्हें देख रही थी। ना चौंक दरख्त पर कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरह बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही, लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही और अपने गुरूर, तकब्बर और बेवकूफ़ी पर पछता रही। इसी दौरान कुछ खादमें आई और इन्होंने इसको बहुत सी मज़ेदार खाने दिए जो इसने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से ही गुजर रही थी तो अचानक एक बहुत ही जर्द वर्क लिबास मबलूस एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह इसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह ने इसे इस हाल में देखकर पंचायत इतने सारे लोगों को देखकर इसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई। इसमें खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल किस तरह ज़मीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं वही आवारा गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, इसीलिए बातों को भूल जाओ। देख, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। इसी वक्त कनीज़ें नहीं इसने अपने साथ ले गई और शहज़ादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया। जब वो दोबारा महल में आई तो देखा कि इसके वालिदैन इसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों ने इस मुबारकबाद दी। अब शहज़ादी बिल्कुल बदल चुकी थी। अल्लाह हाफिज़।